बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं खानेवाल से। हमारे रिपोर्टर डॉक्टर हबीब कमर चौधरी से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल इस्माइल खाड़ा की ज़रिए सदारत मौजूदा मुल्की हालात के पेश नज़र उलमा कराम, इमाम मस्जिद और दीनी मदारिस के साथ मजहबी रवादारी और अमन अमान के लिए इजलास के इनेकाद किए गए। तफसीलात के मुताबिक DPO खानेवाल के ज़िला खानेवाल के मुख्तलिफ शहरों में आमद और उलमा कराम से अमन अमान के हवाले से खुसूसी मुलाकात। DPO खानेवाल इस्माइल खाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जहाँ उन्होंने अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से उलमा कराम के साथ अहम मीटिंगें की। इस मौके पर DSP मियां चन्नू, DSP कबीरवाला और दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। इजलास का आगाज़ लावते कुरान पाक से किया गया, जिसके बाद नात रसूल मकबूल पेश की गई। DPO खानेवाल ने अपने खिताब में कहा है कि माशरे में अमन इस्तेहकाम के क़याम के लिए उलमा कराम का किरदार नहायत अहम है। उन्होंने जोर दिया कि उलमा अपने खिताबात और बयानात में अवाम में भाईचारा, रवादारी और कानून की पासदारी का पैगाम आम करें। इस मौके पर उलमा कराम ने पुलिस की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात को सराहा और अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। इजलास के इख्तिताम पर मुल्क और कौम की सलामती, खुशहाली और अमन के लिए खुसूसी दुआएं की गई। बाद अज़ा पुलिस की जानिब से तमाम शुरका के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ इशाइया दिया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं कमालिया से। हमारी नुमाइंदा इमरान मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक फार्मर्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से तहसील कमालिया के सैलाब से मुतासरा कम्युनिटीज़ में मुफ्त वेटरनरी मेडिकल कैंप का इनेकाद। फार्मर्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने तहसील कमालिया के सैलाब से मुतासरा मुंतखब कम्युनिटीज़ में मुफ्त वेटरनरी मेडिकल कैंप्स मुनक्किद किए, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट के ताउन और तकनीकी मावनत से कामयाबी के साथ मुकम्मल किया गया। इन कैंप्स का मकसद सैलाब से मुतासरा दही खानदानों के मवेशियों की सेहत और बहाली को यकीनी बनाना था, क्योंकि मवेशी दही मुआशियत का अहम जरिया है। इन वेटरनरी कैंप्स के दौरान 500 से ज़ायद जानवरों को तिब्बी मुआयना, इलाज, हिफाजती टीके, कीड़े मार अद्वियात और मशावरती खिदमात फराहम की गई हैं। ये तमाम सरगर्मियाँ पाकिस्तान पॉवर्टी एलिविएशन फंड की माली मावनत से अंजाम दी गई हैं, जिसका मकसद सैलाबज़दा इलाकों में रोजगार की बहाली और मुतासरा खानदानों की मदद करना है। इस मौके पर फार्मर्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और डिस्ट्रिक्ट लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट के नुमाइंदगान ने कहा है कि मवेशियों की सेहत, दही मुआशियत के इस्तेहकाम और आफात के बाद बहाली के अमल में कलीदी किरदार अदा करती है। मुकामी किसानों ने इस इक़दाम को सराहते हुए कहा है कि ऐसे प्रोग्राम न सिर्फ मवेशियों के नुकसानात को कम करते हैं, बल्कि इनके मौशी इस्तेहकाम में भी मददगार साबित होते हैं। खबर शामिल करते हैं खुशाब से। हमारे नुमाइंदे असद काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनानी मेडिकल कॉलेज खुशाब में इम्तहानात के इक़दाम पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब की सदारत प्रिंसिपल यूनानी मेडिकल कॉलेज खुशाब हाजी मंजूर अहमद ने की। इस मौके पर इन्होंने तलबा को रोशन मुस्तकबिल के हवाले से रहनुमाई फराहम की और उसूल तिब की बुनियादी निकात पर रोशनी डाली। इस मौके पर वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर आदिल जमाल, डॉक्टर तलहा मंजूर, प्रोफेसर मलिक दोस्त मोहम्मद, सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर हकीम मोहम्मद अशरफ, डेप्टी सुपरिटेंडेंट हकीम काजी आसिफ महमूद, हकीम फारूक अल हसन, हकीम जावेद मसूद, हकीम सोबान मसूद, हकीम रमज़ान और दानियाल अजीज़ भी मौजूद थे। तकरीब के इख्तिताम पर तलबा को दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ रुखसत किया गया। खबर है सरगोदा की तहसील साहिवाल से। रिपोर्ट करे हैं ब्यूरो चीफ हुसैन कुरैशी। DPO सरगोदा सहीब अशरफ और DSP सर्कल साहिवाल चौधरी हक नवाज मेकन की हिदायत पर थाना साहिवाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई। SHO फैसल हयात अला और ASI पीर अहमद रजा शाह कुरैशी ने बुढ़े वाले बंगला के करीब नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए मालियत का आतिशबाजी का सामान बरामद कर लिया। तफसीलात के मुताबिक चक नंबर 109 के रिहायशी मोहम्मद आमिर शकील कौम बलोच और मोहम्मद नसर पठान मेहंदी की तकरीब में शिरकत के लिए गाड़ी करोला सफ़ेद रंग में आतिशबाजी का सामान बशमूल 100 शरनाई, कैंडल्स और दीगर मवाद लेकर जल्ला बलोचा जा रहे थे। दौरान नाकाबंदी पुलिस ने गाड़ी को रोककर चेक की तो आतिशबाजी का भारी मिकदार में सामान बरामद हुआ। पुलिस ने मुल्ज़िमान को मौके पर गिरफ्तार करते हुए गाड़ी और सामान कब्जा में लेकर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कबीरवाला तहसील रिपोर्टर चौधरी एजाज हुसैन चौधर सरकारी सतह पर तकारीर के मुकाबले तहसील भर में अव्वल का एजाज मुकामी सहाफ़ी चौधरी एजाज के फर्जंद फैसल एजाज के नाम उस्ताज़ा और दोस्त अहबाब की तरफ से मुबारकबाद। तफसील के मुताबिक कबीरवाला में सरकारी सतह पर होने वाले तकरीरी मुकाबलों बनवान बदनवानी के खिलाफ जंग में नौजवानों का किरदार सुपीरियर कॉलेज कबीरवाला के होनहार स्टूडेंट फैसल एजाज ने तहसील कबीरवाला में पहली पोजीशन हासिल की। इस मौके पर कॉलेज प्रिंसिपल राव अली रजा साहिब और दोस्त अहबाब की तरफ से अच्छी कारकर्दगी पर इनाम और मुबारकबाद पेश की गई।
खबर शामिल करते हैं जेलम से ब्यूरो चीफ शाहजेब भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक दीना शहरियों का पुलिस के साथ ताउन अमन अमान के क़याम में अहम किरदार अदा किया। दीना आईजी पंजाब के कमात पर अमन दरामद शहरियों ने जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दे दिया। थाना मॉडल दीना में इस्लाह जमा करवाने का सिलसिला जारी। शहरियों की बड़ी तादाद शरीक दीना आज़ाद शाह मोहल्ला की रिहायशियों का इकदाम मिसाली करार। ज़िले इंतज़ामिया ने तारीफ की। पुलिस और आवाम का मिसाली इश्तराक जराइम के खात्मे की नई राह हमवार। दीना शहरियों ने गैर कानूनी असलाह थाने में जमा करवाकर अमन सलामती का पैगाम दिया। वज़ीर आला पंजाब के विज़न पर अमल आवाम ने अमन के सफ़र में पहला कदम बढ़ा दिया। भारी असलाह पुलिस के हवाले। शहरियों का कहना है कि अमन सबसे मुकद्दम है। मॉडल थाना दीना का पैगाम रंग ले आया। अवामी ताउन से शहर में इत्मीनान की फ़िज़ा। पुलिस हुकाम ने शहरियों के ताउन को सराहा। अमन के फ़रोग़ का अज़म दोहराया। अस्सलाम वालेकुम जी सर, मैं मैसेज सुनिया SHO दीना साहब दा, IG पंजाब दा ते मरियम साहबा दा ते वो असला जमा कराना सी। मेरा वैलिड असला सी। उस दे बावजूद मैं जमा कराना मैं नहीं सी रखना चाहना, तो मैं आज SHO दीना साहब नूं जमा करा दिता। भाइयों सारे अस्सलाम वालेकुम। आज की मुहिम चली है जी IG पंजाब साहब और मरियम नवाज साहब की और दीना SHO साहब जिहड़े ने माशाल्लाह जी अच्छी मुहिम है। असला जिन्हों को गैर कानूनी है या वैलिड अनवैलिड लाइसेंस है जिन्हों का, वो मेहरबानी फरमा कर अपने सारे बंदियां नूं इतला की जाती है। उन्होंने मुतलका किया कि जमा कराओ अपने मुतलका थाने। तो मेरे वालिद साहब का लाइसेंस याफ्ता सी असला जिहड़ा मैं जमा करा दिता है जा। तो इस वेले सारे जनाब अली गुजारिश करते हैं कि जी वीडियो वायरल हुई है अपने SHO साहब की, मरियम नवाज साहब की, तो उस तो बाद अपने ये नाम IG पंजाब साहब की मेहरबानी फरमा कर जितने बंदे हैं उन्होंने चाहिए है कि तावन करन। असला जो गैर कानूनी है, अगर उन्होंने वालदैन फौत हो गए या उन्होंने ना कोई है तो मेहरबानी करके इतने जमा कराओ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। सोशल मीडिया ਦਾ ਖਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਸਨ ਸਾਡੇ 2005 ਵਿੱਚ ਫੌਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਸੀ। ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਿਆ ਸਾਂ IG ਪੰਜਾਬ SHO ਦੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਅਸਲਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਆ ਥਾਣਾ ਦੀਨਾ। SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਛੋੜਿਆ ਜਨਾਬ ਅਸਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਆਵਾਮ ਦੀਨੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਅਗੇ ਇਲਤਮਾਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਲਾ ਹੈ ਉਹ या जिन्होंने वालद या भाई फौत हो गए जिन्होंने ना का असला सी वो सारे आगे दीना थाना जमा कराओ। अहमदपुर शर्किया मौजा मोहम्मदपुर के रिहायशी बुजुर्ग बशीर अहमद कत्ल का मामला मुल्ज़मान बासर हैं, मुझे हरासा करके सुलह करना चाहते हैं। मुताज़ा खानदान ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और RPO बहावलपुर से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा वकास बलोच से। जी वकास, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम अहमदपुर शर्किया का इलाका मौजा मोहम्मदपुर में मौजूद हैं। यहाँ पर बुजुर्ग 70 साल बशीर के कत्ल का मामला, यहाँ पर मुल्ज़मान ज़बरदस्ती सुलह करना चाहते हैं, हिरासा करते हैं। यहाँ पर यासीन उनके बेटे हमारे साथ मौजूद है। यासीन साहब क्या आखण चाहो? सर जी कठ दे विच ना नवाज शरीफ मेरे को आखे से जो भाई भाजमन नवाज शरीफ ASI उच शरीफ हूँ दड़के लेते मुझे को बाहर कटने मुजरम दे सामने मेरे को धक्के लेते कि चल भाजन इस्लामाबाद तक पंच पता कुछ नहीं थी सकता। मेरा मामला कत्ल है सर। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕਤਲ? जी हाँ, मेरा वालिद साहब कत्ल थे बशीर अहमद उमर सिंह गिलानी दे बाग दे विच। ਕੱਟ ਕਿੱਦਾਂ? कठ सर मेरे को मारा ते हूँ तो बाद उन्हें मंगे नवाज शरीफ साहब जो मेरे को गवाह बयान देवे हल्फन मस्जिद गिन के उन्हें मेरे गवाह बयान देते नवाज शरीफ ASI साहब ने। हूँ तो बाद मेरे को मुकर के आखे चल भाज बंद कोई इधर हकूक नहीं जरा बिल्कुल मेरे गवाह हल्फ रीते नवाज शरीफ मस्जिद गिन के वजू करवाया सी हल्फन ते हाथ रखवाया सी मेरे गवाह के। देखिए जी, मुतासरीन ने इल्ज़ाम ऐद किया है कि जो मुतलका नवाज शरीफ ASI है उन्होंने हल्फ लेने के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया। यहाँ पर मुतासरीन सरापा एहतजाज है। इनका यही कहना है कि हम इंसाफ फराहम किया जाए। RPO भावलपुर और DPO भावलपुर से सख्त नोटिस लेने का मुतालबा भी किया जा रहा है। जी उकाड़ा रिपोर्ट सैयद रियाज अहमद, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर उकाड़ा के नवाही इलाके में सालगढ़ में रात के पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस नाके पर रुकने के इशारे पर डाकुओं ने सीधी फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने हिफाजत खुद अख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग की, जिसके नतीजा में एक डाकू अपने ही साथियों की गोली से हलाक हो गया। हलाक डाकू की शिनाख्त मुनीर उर्फ बग्गा के नाम से हुई है, जो मंशियात फरोशी के 12 मुकदमात में मुलव्विस और थाना चकबेदी थाना सदर नालाखुर से सजा याफ्ता था। 3 डाकू फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम तश्कील दे दी गई है। पुलिस के भाई नफरी ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया।
अमेरिका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बोस्टन में कश्मीरी मुसन्निफ साउथ सुल्तान की किताब की रुनुमाई की तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब में चौधरी इरफानुल हसन, चौधरी एजाज अल हसन, सईद अजीज़, सरदार साजिद सावर, प्रोफेसर सुहेल चौधरी, अतीकुर रहमान चौधरी, मोहम्मद आतिफ, दीगर सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। चौधरी एजाज अल हसन ने तकरीब से खिताब करते हुए साउथ सुल्तान की किताब को मकबूजा जम्मू कश्मीर के तनाज़ा की तारीख नवीसी में अहम इजाफा करार दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीरी मुसन्निफ साउथ सुल्तान जो एक मुमताज़ कश्मीरी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के फ़र्जंद अर्जमंद हैं, उन्होंने अपनी तहकीक को गैर मुस्तनिद और आर्काइव्स, आइनी शाहिदीन के बयानात और छुपाए गए तारीखी हक़ाइक़ पर मबनी रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए कश्मीरी मुसन्निफ साउथ सुल्तान ने कहा कि इनकी तहकीक का सबसे अहम पहलू अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के पेश करदा सरकारी बयानिए को बराह रास्त चैलेंज करना है। उन्होंने साबित किया कि 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा ने अलहाक नामा पर दस्तखत नहीं किए, जैसा कि भारत दावा करता है। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों की जदोजहद 1830 की दहाई में शुरू हुई थी और 19 जुलाई 1947 को मुसलमानों ने पाकिस्तान से अलहाक का फैसला कर लिया था। उन्होंने जम्मू कत्ल आम को नस्ल कुशी करार दिया, जिसके नतीजा में जम्मू के मुस्लिम आबादी बहुत कम हो गई। उन्होंने जोर दिया है कि मेरी किताब का बयानिया आलमी बरादरी को आगाह करने के लिए निहायत अहम है। फैसलाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजहर की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी पुलिस ऑफिसर साहबजादा बिलाल उमर की पुलिस कम्युनिटी एंगेजमेंट सेंटर में इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज़ के हवाले से मीटिंग में एसएसपी ऑपरेशंस बुशरा जमील, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन नासिर महमूद बाजवा, एसपी सेफ सिटी मलिक तारिक, टाउन एसपीज, एसडीपीओज और दीगर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में आइंदा होने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस के हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा लिया गया। दीगर मुतल्लिका इदारों से बेहतरीन कोऑर्डिनेशन रखते हुए सिक्योरिटी एसओपीज पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। खिलाड़ियों और शायकीन को भरपूर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। सीपीओ जदीद कैमरों के जरिए स्टेडियम और इतराफ़ की निगरानी की जाए। खबर शामिल करते हैं सखर से हमारे सिटी रिपोर्टर नईम गोरी की रिपोर्ट के मुताबिक होलसेल फ्रूट एंड वेजिटेबल कमीशन एजेंट्स एसोसिएशन शिकारपुर रोड सखर के सालाना इंतखाबात भाईचारा पैनल बिला मुकाबला मुंतखब हो गया। ऐलान पर हमायती में खुशी की लहर, ढोल की थाप पर वालहाना रक्स, मुंतखब अहदेदारों पर फूलों की पत्तियां निछावर, मार्केट में गश्त, मार्केट के मसाइल हल कराने की कीन दहानी। होलसेल फ्रूट एंड वेजिटेबल कमीशन एजेंट एसोसिएशन शिकारपुर रोड सखर के सालाना इंतखाबात ज़ेर निगरानी इलेक्शन कमीशन के अरकान मोहम्मद अकराम कम्बो और रुकन मोहम्मद यूसुफ अमार कम्बो के मुनक्किद हुए। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा ऐलान करदा नताइज में भाईचारा पैनल बिला मुकाबला मुंतखब हो गया, जिसके मुताबिक भाईचारा पैनल के उम्मीदवार सदर मुख्तियार कम्बो, नायब सदर हाजी इकरामुल्लाह कम्बो, जनरल सेक्रेटरी हाजी वहीबुल हक अराई, ज्वाइंट सेक्रेटरी हाजी जुल्फ़कार अराई, खाजिन सादातुल्लाह शेख, जबकि प्रेस सेक्रेटरी पर मोहम्मद यूसुफ कम्बो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। जीत के ऐलान की खुशी में भाईचारा पैनल के हिमायतियों में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने बिला मुकाबला मुंतखब अहदेदारों की जीत की खुशी में ढोल की थाप पर वालहाना रक्स करते हुए ज़बरदस्त फलक शिगाफ नारे लगाए और रैली की सूरत में मुंतखब अहदेदारों के साथ मार्केट का फौरी किया। दौरे के दौरान मेंबरान दुकानदारों की जानिब से मुंतखब अहदेदारों पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई और इन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए फूलों के हार पहनाए गए। मार्केट में गश्त के दौरान भाईचारा पैनल के मुंतखब अहदेदारों ने ताजिर बरादरी की जानिब से एतमाद का मुजाहरा करने पर इनका शुक्रिया अदा करते हुए मार्केट के मसाइल हल कराने की कीन दहानी कराई और कहा है कि मार्केट के दुकानदारों को इनके जायज़ हकूक़ फराहमी समेत बल्दियाती बुनियादी सहूलियात फराहम के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। ननकाना साहिब डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव की हिदायत पर बाबा गुरु नानक देव जी के 556वें जन्मदिन के तकरीबात के हवाले से तमाम इदारों के तैयारी और रिस्पांस टाइम चेक करने के लिए मरकजी गुरुद्वारा जन्मास्थान में मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया, जिसमें पुलिस, रेस्क्यू 1122, पैरा फोर्स, सिविल डिफेंस, हेल्थ और दीगर मुतल्लिका इदारों ने भरपूर हिस्सा लिया और पेशा वराना तरीके से अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। जहाँ डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पनवार ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव को तफसीली ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने ट्रामा इमरजेंसी इमारतों का मुनहदम होना, बुलंदी से रेस्क्यू करना, बम ब्लास्ट और मुतफरिक फर्जी मशकों के अमली मुजाहरे का जायजा लिया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पनवार, असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर मुतल्लिका इदारों के ज़िली अफसरान भी मौजूद थे। मॉक एक्सरसाइज के इख्तिताम पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने तमाम इदारों के दरमियान बाहमी कोऑर्डिनेशन, जज्बा और कारकर्दगी को सराहा और इस अज़्म का इयादा किया। किसी भी नागहानी सूरत के पेश नज़र हम वतन अज़ीज़ के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए शाना बशाना हमवक्त तैयार हैं।
खबर शामिल करते हैं हाजीपुर से। मोहम्मद अदनान भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद सिफातुल्लाह की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में बाउंडेड लेबर, चाइल्ड लेबर और इंसानी स्मगलिंग के हवाले से जायजा लिया गया। इजलास में असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर राजनपुर मियां जहांगीर, डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर भट्टाजात एसोसिएशन और समाजी तंजीम के मेंबर, असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर और दीगर ने शिरकत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने खिताब करते हुए कहा है कि ज़िला राजनपुर में कहीं भी बाउंडेड लेबर का केस नज़र नहीं आना चाहिए। महकमा लेबर विजिट करें। होटल, वर्कशॉप और दीगर शॉप्स पर छोटे बच्चे नहीं होने चाहिए। बच्चों को स्कूलों में दाखिल कराया जाए। असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर मियां जहांगीर ने बताया है कि ज़िला राजनपुर में बाउंडेड लेबर का कोई केस नहीं है। होटल, वर्कशॉप और भट्टाजात पर छापे मारे जा रहे हैं। उन्होंने बताया है कि इस माह 91 इंस्पेक्शन की गई और चाइल्ड लेबर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 5 FIR दर्ज कराई गई। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। से खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद मुबशर मुगल से। आम आदमी को इंसाफ फराहम करना वफाकी मोहतसिब की अवलिन तरजीह है। सैयद फजल रजा रिजवी ने 45 लाख का रिलीफ मुहैया किया। वफाकी मोहतसिब के असिस्टेंट डायरेक्टर सैयद फजल रजा रिजवी की शानदार कारकर्दगी 40 लाख रुपए से जायद का रिलीफ मुहैया किया। तफसीलात के मुताबिक 29 अक्टूबर 2025 बरोज बुध को वफाकी मोहतसिब रीजन ऑफिस बहावलपुर के असिस्टेंट डायरेक्टर सैयद फजल रजा रिजवी ने अपने दफ्तर में अमल दरामद के ज़ेर-ए-इल्तवा 150 से ज़ायद केसेस की समाअत की, जिसमें एक्सीएन, मैपको, बहावलनगर, नादरा, रेलवे और सुई गैस FIA और EOPE के मुकदमात शामिल थे। तकरीबन 45 लाख से ज़ायद का रिलीफ मुहैया किया और वफाकी इदारों के अफसरान को तनबिया की कि अवाम के मसाइल का इजाला करें। लापरवाही करने वाले अफसरान और अमला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिस पर शिकायत करंदा ने खुशी का इजहार किया और सैयद फजल रजा रिजवी और वफाकी मोहतसिब एजाज अहमद कुरैशी का शुक्रिया अदा किया, जिनकी कोशिशों से अरसदराज से दरीना मसाइल हल हो गया। असिस्टेंट डायरेक्टर ने इस बात का इरादा किया कि अवाम को चाहिए कि बिला खौफ व खतर वफाकी महकमों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएं। हम फौरी और मेरिट पर इंसाफ फराहम करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हर केस का फैसला 60 दिन के मुख्तसर अरसे में बगैर फीस और वकील के कर दिया जाता है और इस संगीन और परेशान कुन दौर में रिश्वत और सिफारिश के बगैर वफाकी मोहतसिब के तावन से साइलिन को इंसाफ मिल जाता है। शिकायत करंदगान ने इस बात को सराहा कि वफाकी मोहतसिब वाकई मसीहा साबित हुआ है। बहावलपुर से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद नईम शाह से। दी गवर्नमेंट सादिक कॉलेज वीमेन यूनिवर्सिटी बहावलपुर में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया अंजुम की तैनाती के 1 साल मुकम्मल होने पर एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर डेंस, रजिस्ट्रार, खजानादार, डायरेक्टर्स और सरबराहान ने शोबा जात ने वाइस चांसलर को कामयाबी के संग मील पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की और इनकी क़यादत में यूनिवर्सिटी की तरक्की, नज़्म व नस्क में बेहतरी और मुख्तलिफ इल्मी तहकीकी सरगर्मियों के फ़रोग़ पर इत्मीनान का इज़हार किया। शुरा ने वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया अंजुम की बेहतरीन इंतज़ामी सलाहियतों, तालीमी विज़न और ख़वातीन की आला तालीम के फ़रोग़ के लिए इनकी काविशों को सराहा। इस मौके पर केक काटा गया और जामिया की मज़ीद तरक्की, कामयाबी के साथ साथ वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया अंजुम के दराज़ी उम्र और सेहत के लिए खुसूसी दुआ की गई। बिहाड़ी से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अख्तर अली शेख। बिहाड़ी आज़ाद मीडिया ग्रुप बिहाड़ी प्रेस क्लब बिहाड़ी के खूबसूरत गुलदस्ते में 2 नए फूलों का इजाफा। हैदर अली शाह और साकिब अली राजपूत अवामी पुकार, जिनका वेलकम अलीम चौधरी, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी आज़ाद मीडिया ग्रुप बिहाड़ी और एग्जीक्यूटिव मेंबर तारिक लोधी पठान, रोजनामा आफ्ताब और एग्जीक्यूटिव मेंबर इशफाक जोइया, रोजनामा खबरें सहर और हसन और अरसलान ने किया और हैदर अली शाह साकिब अली को रोजनामा अवामी पुकार का नुमाइंदा बनने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी तारिक लोधी पठान, सीनियर सहाफ़ी चौधरी अलीम, इशफाक जोइया, शेख अख्तर अली, हसन अरसलान, अमान लोधी पठान, सुहेर शाह, मलिक अदरीस, मलिक शफीक चौधरी, अदनान और दीगर लोग मौजूद थे। बिहाड़ी सफाई सुथराई की नाक़िस जमात। यूनियन कौंसिल नंबर 7 चक नंबर 56 WB में गंदगी के ढेर। खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से हमारे रिपोर्टर फयाज खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक साफ सुथरा पंजाब मुहिम के दावे धरे के धरे रह गए। यूनियन कौंसिल नंबर 7 चक नंबर 56 WB में सफाई की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। गलियों और नालियों में गंदगी के ढेर जमा हैं, जबकि सुथरे पंजाब का अमला अक्सर गायब रहता है। इलाका मकीनों का कहना है कि रोज़ाना दफ्तर के इर्द गिर्द गंदगी और बदबू ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मुतअद्दिद बार मुतल्लिका हुकाम को शिकायत दर्ज करवाई गई, मगर कोई अमली इक़दाम सामने नहीं आया। अवामी हलकों का कहना है कि साफ सुथरा पंजाब मुहिम सिर्फ दिखावे और तस्वीरी मुहिम तक महदूद हो चुकी है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी और आला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेते हुए सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए और गफलत बरतने वाले अमले के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए।
इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर कैंपस भावलनगर में शजरकारी मुहिम का इनेकाद। खबर शामिल करते हैं भावलनगर से, जहां पर इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर कैंपस भावलनगर में एक पुरअज़म शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद माहौल को सरसब्ज़ शादाब बनाना और तलबा साजा में माहौलियाती शऊर उजागर करना था। ये तकरीब लेक्चरर शोबा इकनॉमिक्स डॉक्टर इमरान मोनस की जानिब से डायरेक्टर कैंपस डॉक्टर रफाकत अली की ज़ेर निगरानी मुनक़िद की गई। इस मौके पर डॉक्टर राबिया नज़ीर सदर शोबा इकनॉमिक्स और मोहतरमा अंबरी नासिर सदर शोबा इंग्लिश लिटरेचर ने खसूसी शिरकत करते हुए मुहिम की अहमियत पर रोशनी डाली। तकरीब में डॉक्टर एजाज अहमद खेड़ा, डॉक्टर गुलजार अहमद, डॉक्टर सईद अहमद, डॉक्टर मुनीर अहमद, डॉक्टर महमूद अहमद, डॉक्टर अबीर इश्तियाक, डॉक्टर अब्दुल मजीद खान, डॉक्टर उस्मान गनी, डॉक्टर मोहम्मद हुसनैन, डॉक्टर तनवीर खावर, मिस्टर मोहम्मद मजहर, मिस्टर काशिफ रजा, मिस्टर मकसूद अहमद, मिस्टर अहमद वसीम कमर, मिस्टर कलीम अल्लाह, मिस्टर अकील शराजी और मिस्टर लतीफ़ अहमद समेत मुतअद्दिद उस्ताज़ा अमला ने भरपूर शिरकत की। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए चलते हैं खानका डोगरा, जहां मारूफ आलमदीन शेख अल हदीस साज़ुल्मा बुरहान आरिफीन इलामा अबू अल फैज़ मौलाना मोहम्मद अब्दुल करीम अब्दलवी के 22वें उर्स मुबारक की तैयारियां अरूज पर हैं। उर्स मुबारक में हर साल हज़ार अकीदतमंद शिरकत करते हैं। तफसीलात के मुताबिक खानका डोगरा की अजीम इल्मी शख्सियत आलम बामल अबुल फैज़ हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल करीम का उर्स मुबारक 31 अक्टूबर बरोज़ जुमा को मनाया जाएगा। तकरीब का आगाज़ नमाज फजर के बाद अलहाज मोहम्मद नूरुल मुस्तफ़ा रिजवी साहिब अपने दस्ते इक़दस से रोज़ा मुबारक पर चादर चढ़ाएंगे और कुरान ख्वानी की जाएगी, जबकि इलाका भर से आए हुए जियतुल्मा आपकी दीनी खिदमात पर रोशनी डालेंगे। हर साल की तरह इस साल भी हज़ारों अकीदतमंद उर्स मुबारक में शिरकत करेंगे, जबकि मेहमानों के लिए वसी लंगर का अहतमाम भी किया जाएगा। रिपोर्ट मोहम्मद इशफाक भट्टी, ब्यूरो चीफ कौमी दस्तक न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें कौमी दस्तक न्यूज़।